सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ वेदांत का शाश्वत संदेश, जो कि अखंड ज्योति से लिया गया है पंडित श्री राम शर्मा के शब्दों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वामी राम तीर्थ भारत के आध्यात्मिक क्षितिज में चमक रहे एक अद्भुत संत, सन्यासी, योगी, अध्यात्मविद और दार्शनिक का नाम है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे। वे स्वामी विवेकानंद से भी बहुत प्रभावित थे। सन 1891 में पंजाब विश्वविद्यालय की बीए की परीक्षा में वे प्रांत भर में प्रथम आए थे। अपने अत्यंत प्रिय विषय गणित में सर्वोच्च अंकों से एमए उत्तीर्ण कर वे उसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए। पर नियति तो उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। उनके अंदर वैराग्य का भाव प्रबल होने लगा। सन 1901 में उन्होंने तप करते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्म के चिंतन में, ध्यान में डूबे प्रोफेसर तीर्थराम को अंततः एक दिन मध्य रात्रि को आत्म साक्षात्कार हुआ। उनके मन के सभी भ्रम और संशय मिट गए। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया और वे प्रोफेसर तीर्थराम से स्वामी राम तीर्थ हो गए। वे वेदांत, दर्शन और भारतीय संस्कृति का उद्घोष अपने प्रवचनों में करने लगे। उन्होंने अमेरिका और जापान में लोगों को अमृत संदेश देते हुए कहा, आप लोग देश और ज्ञान के लिए सहर्ष प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। यह वेदांत के अनुकूल है। आप सबके लिए राम का एक ही संदेश है, अपने आप को पहचानो, तुम स्वयं ईश्वर हो। शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। सन 1904 में स्वदेश लौटने पर लोगों ने राम तीर्थ से अपना कोई संगठन या समाज बनाने का आग्रह किया। इस पर स्वामी राम तीर्थ ने बाहें फैलाकर कहा कि भारत में जितने समाज हैं, संगठन हैं, आश्रम हैं, वे सब राम के ही तो हैं, वे सब मेरे अपने ही तो हैं। उनकी दृष्टि में सारा संसार केवल एक आत्मा का ही खेल था। जिस शक्ति से हम बोलते हैं, उसी शक्ति से उदर में अन्न पचता है। उनमें कोई अंतर नहीं। जो शक्ति एक शरीर में है, वही सब शरीर में भी है। उनका मानना था कि मनुष्यों की भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कोई मनुष्य अपने परिवार से, कोई जाति से, कोई समाज से तो कोई संप्रदाय से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। कोई मनुष्य सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं का भला चाहता है। कोई परिवार के बारे में सोचता है, कोई सिर्फ अपने ही समाज और संप्रदाय के बारे में सोचता है। पर सच्चा मनुष्य तो वही है जो समष्टिगत हित में सोचता है, जो समस्त सृष्टि को भगवान का प्रतिरूप मानकर सबको अपना ही मानता है और सबके सुख, सौभाग्य और कल्याण की भावना रखता है। संकीर्णता के कारण व्यक्ति को अपने घेरे के भीतर के लोग, समाज, संप्रदाय अनुकूल लगते हैं और घेरे से बाहर के लोग, समाज और संप्रदाय प्रतिकूल लगते हैं। यही संकीर्णता अनर्थों की जड़ है। प्रकृति में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं, अस्तु अपनी सहानुभूति के घेरे भी फैलाने चाहिए। इसी से आत्मविस्तार संभव है। सच्चा मनुष्य वही है जो देश में होने के साथ साथ विश्व में भी हो जाता है। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, वरन लाभ ही लाभ है। यह प्रकृति के भी अनुकूल है, यह वेदांत के भी अनुकूल है। वे कहते हैं कि इसमें अपनी संकीर्णता का अंत भी है और अपना ही आत्मविस्तार है, और उसी में आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। हमें हर पल यह स्मरण रहना ही चाहिए कि आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है। आनंद की खोज में, चाह में हम जन्म से मरण पर्यंत भटकते फिरते हैं। फिर कभी किसी वस्तु में सुख ढूंढते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में, पर आनंद का स्रोत तो हमारी आत्मा ही है। जो अपने सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को विस्मृत कर उस आनंद से विमुख है, वही वास्तव में दास है, गुलाम है और शाश्वत सुख और आनंद से वंचित है। अतः आनंद पाने के लिए हमें अपनी आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। स्वामी राम तीर्थ का यह जीवन संदेश हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।